कभी सोचा है कि अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 40 दिन बाकी हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आपकी नींदें उड़ जाएंगी? क्या आपकी भूख खत्म हो जाएगी? या आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करेंगे? ये कहानी है एक ताकतवर बादशाह की, जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, बादशाहत। मगर एक मसला ऐसा था जिसने उसकी नींदें हराम कर दी थी। वो हर इलाज करवा चुका था, हर तबीब से मिल चुका था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। फिर एक दिन एक पुरासरार हकीम आया। ये हकीम आम तबीबों की तरह नहीं था। उसने बादशाह को ऐसा इलाज बताया कि दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह पहले तो हैरान हुआ, फिर गुस्से में आ गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आखिर वो क्या इलाज था? हकीम ने ऐसा क्या कहा कि बादशाह के होश उड़ गए, और वो चीज जिसे बादशाह जिंदगी भर नजरअंदाज करता रहा, आज उसके सामने सबसे बड़ी हकीकत बनकर खड़ी थी। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये हम सब के लिए एक सबक है। एक ऐसी हकीकत जिसे जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन वो हकीकत क्या थी, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। बगदाद के एक शहर में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत रहमदिल और आदिल था। वो अपनी राय का बहुत ख्याल करता। उसके अंदर ईमान की ताकत थी, जिसने उसके दिल के अंदर बादशाही का गुरूर खत्म कर दिया था। बादशाह बहुत नेक था। वो गरीबों की मदद करता और बेसहारों को सहारा देता था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। लेकिन ये क्या, जहां वो लोगों की इतनी मदद करता, हर कोई उसे दुआएं देता, लेकिन एक कमी थी जो बादशाह को खाई जा रही थी। बादशाह की मलिका, जिसका नाम रुखसाना था, वो बहुत खूबसूरत थी। बादशाह ने मोहब्बत की शादी की थी। पूरी सल्तनत में उसकी जैसी खूबसूरत औरत कहीं नहीं थी। रुखसाना बहुत नरम दिल मलिका थी। उसके अंदर मलिका वाला कोई गुरूर नहीं था। लेकिन रुखसाना की मायूसी की वजह एक अहम मसला था। रुखसाना और बादशाह रुस्तम की औलाद नहीं थी। उनकी शादी को काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। रुखसाना खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी थी, लेकिन औलाद की कमी उसे दिन ब दिन मायूस करती जा रही थी। वो हर वक्त रोती रहती थी। एक दिन बादशाह रुस्तम अपनी मलिका के पास आता है। मेरी प्यारी मलिका, तुम्हें यूं उदास देखकर मुझसे नहीं रहा जाता। तुम मुझे भी कमजोर कर रही हो। बादशाह सलामत, हमारी शादी को बहुत अरसा गुजर चुका है। अभी तक कोई शहजादा शहजादी हमारी गोद में नहीं आई। ये महल बहुत सूना सूना लगता है। हमारी ये दौलत किस काम की, अगर हमारा वारिस ही ना हो, इस सल्तनत को चलाने वाला शहजादा भी ना हो। रुखसाना की ये बातें सुनकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ऐ मेरी जौजा, मैं क्या करूं? ये तो अल्लाह की देन है। इसमें हमारी दौलत कुछ नहीं कर सकती। बस तुम तवक्कुल रखो, अल्लाह ताला हमें बहुत जल्द औलाद से नवाजेंगे। ये कहकर बादशाह वहां से चला गया। लेकिन रुखसाना की मायूसी वैसी की वैसी रही। शिकार का सफर बादशाह रुस्तम का एक रोज का मामूल था कि वो शिकार का शौकीन था। एक दिन दोपहर का वक्त था। बादशाह शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना होने ही वाला था। तभी उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं मलिका को आज जंगल में शिकार के लिए अपने साथ ले जाऊं। थोड़ा सा दिल भी बहल जाएगा और वो खुश भी हो जाएगी, क्योंकि वो औलाद की कमी को सोच सोच कर पूरा दिन उदास रहने लगी है। बादशाह अपनी मलिका के लिए बहुत फिक्रमंद था। वो मलिका के कमरे में आया और कहने लगा, प्यारी मलिका, क्या तुम मेरे हमराह शिकार पर जाना पसंद करोगी? उस दौरान मलिका रुखसाना उदास बैठी थी। उसने कहा, रुस्तम, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरा दिल खुशी महसूस करेगा। मैं आपके साथ शिकार पर जाना चाहूंगी। जंगल में अजीब मंजर। बादशाह और मलिका अपने सिपाहियों और खुद्दाम के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब वो जंगल पहुंचे तो अचानक बादशाह को एक सुनहरे रंग का हिरण नजर आया, जो बहुत ही खूबसूरत था। उस हिरण ने बादशाह को अपनी तरफ खींच लिया। बादशाह उसके पीछे अपना कोड़ा दौड़ाने लगा। मलिका भी साथ थी, सिपाही भी हमराह थे। जैसे ही बादशाह अपना तीर उस हिरण पर चलाता है, वो हिरण गायब हो जाता है। इस दौरान वो एक बड़े घने दरख्त के सामने पहुंच चुके थे। वहां खड़े सारे सिपाही और खुद्दाम हैरान हो जाते हैं। मलिका भी हैरान रह जाती है। बादशाह को भी बेचैनी होने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, वो हिरण गायब कैसे हो गया। तभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक उस बड़े घने दरख्त से हंसने की आवाज आती है। हाँ 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 हाँ। मलिका रुखसाना डर जाती है। बादशाह सलामत, ये क्या चीज है?
जादूगरनी का राज। इसी दौरान एक जादूगरनी उस दरख्त से नमूदार होती है। तो तुम आ गए। तुम अपनी बेऔलाद बीवी को साथ लेकर आए हो। तुम्हारी औलाद कभी नहीं होगी, ये तुम्हारी भूल है। तुम कभी बच्चों का मुंह नहीं देख सकोगे। ये बातें सुनकर मल्लिका रोने लगी। बादशाह मल्लिका को रोता देखकर उस जादूगरनी से मुखातिब हुआ। कौन हो तुम, ऐ बूढ़ी औरत? हमसे क्या दुश्मनी है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें ऐसी बद्दुआएं दे रही हो? नहीं, ये बद्दुआ अब की नहीं, ये बहुत पुरानी बद्दुआ है जो तुम्हारी नस्ल पर की गई है। तुम्हारे वालिद भी तुम्हारी तरह शिकारी थे। एक दिन वो इसी जंगल में शिकार करने आए। उन्होंने इसी दरख्त का एक फल खा लिया। वो फल मेरा था। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने मुझ पर तीर चला दिया। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि मैं एक जादूगरनी हूं। उनके तीर चलाने की वजह से मैं बूढ़ी हो गई। अब मैं कभी जवान नहीं हो सकती। इसलिए मैंने बद्दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल कभी आगे नहीं बढ़ सकेगी। तुम हमेशा बेऔलाद ही रहोगे। बादशाह की फरियाद ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मेरी मलिका बहुत रहमदिल है। मैंने भी आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम बेशक मेरी रियाया से पूछ लो। मलिका कहने लगी, खुदा के लिए ऐ जादूगरनी, रहम करो मेरी हालत पर। मेरी खूबसूरती मध्यम हो रही है। हर वक्त ये बेचैनी मुझे खाए जा रही है। खुदा के लिए ये बद्दुआ हमसे हटा लो। हमारी दौलत चाहिए तो ले लो, लेकिन ये बद्दुआ खत्म कर दो। जादूगरनी कहने लगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये दरख्त, इस पर हाथ रखोगे तो सामने एक दरवाजा नजर आएगा। अगर तुमने वो दरवाजा खोला तो क्या पता कि तुम पूरी जिंदगी बेऔलाद हो जाओ। और यह भी हो सकता है कि दरवाजा खुलते ही तुम्हें ऐसा रास्ता नजर आए जो इस बद्दुआ को खत्म करने के लिए काफी हो। अब यह तुम्हारी किस्मत पर मुनहसिर है कि तुम्हें वो राह मिलती है या तुम अपनी किस्मत अपने हाथों से बंद कर दोगे। ये कहकर जादूगरनी गायब हो गई। वहां मौजूद सिपाही और खादिम ये सब देखकर हैरान रह गए। मुझे फौरन महल जाना है, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे महल ले चलो। रुखसाना का तवक्कुल जैसे ही रुखसाना महल लौटी, उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। लेकिन वो एक मजबूत और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाली औरत थी। उसने वुजू किया और रोकर नफल अदा करने लगी। ए मेरे अल्लाह, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो जादूगरनी क्या हकीकत थी या सिर्फ एक वहम? दुआ मांगने के बाद मलिका सो गई। रात को उसने वही मंजर ख्वाब में देखा। ख्वाब में वो एक ऐसे गांव में थी जहां सिर्फ राख ही राख थी और वो सारी राख उसकी झोली में आकर गिर रही थी। लेकिन फिर अचानक उस राख की जगह उसकी झोली में एक बच्चा आ गया। वो बच्चे को देखकर खुश हो गई और उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। रुस्तम, ये हकीकत थी। वो जादूगरनी सही कह रही थी। वाकई हमारे खानदान पर एक बद्दुआ का असर है। हमें उस दरख्त के पास जाना होगा और उस दरवाजे को खोलना होगा। बादशाह परेशान था, लेकिन अगर वो दरवाजा खुला और हमारी सल्तनत तबाह हो गई, हमारी किस्मत बंद हो गई, तब? मलिका ने कहा, मुझे अल्लाह पर यकीन है। यकीनन उस दरवाजे के पीछे एक रास्ता नजर आएगा। पहले भी तो हम मायूस जिंदगी गुजार रहे हैं, इतनी दौलत हमारे किस काम की? दरवाजे के पीछे का राज बादशाह, मलिका और सिपाही उस दरख्त के पास पहुंचे। मलिका ने आसमान की तरफ देखा और रोकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर। फिर उसने बादशाह से कहा, अब अल्लाह का नाम लेकर दरवाजा खोलिए, इंशाअल्लाह रास्ता नजर आएगा। जैसे ही बादशाह ने दरवाजा खोला, एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी मलिका की नीयत साफ थी, लेकिन अभी भी रास्ता बहुत कठिन है। मंजिल ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, तुम्हें बहुत सारी आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुमने वो आजमाइशें पार कर लीं, तो तुम्हें इस बद्दुआ को तोड़ने का रास्ता मिल जाएगा। उस बद्दुआ को तोड़ने का हल सामने खड़े एक कमरे में है। उस कमरे का दरवाजा खोलते ही तुम्हें एक मशरूब का प्याला मिलेगा। अगर तुमने वो मशरूब पी लिया तो इस बद्दुआ से छुटकारा मिल जाएगा। अचानक वो सारा मंजर गायब हो गया। वो दरख्त भी वहां मौजूद नहीं था। जैसे किसी ख्वाब की तरह सब चीजें खत्म हो चुकी थीं। सब हैरान थे, रो रहे थे। रुस्तम, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कभी हकीकत का मंजर सामने आता है तो कभी ख्वाब बनकर चला जाता है। आजमाइश का पहला कदम वो वापस महल आ गए, लेकिन उन पर उदासी छाई हुई थी। मलिका बहुत दुखी हो चुकी थी। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। बादशाह और मलिका बागीचे में बैठे थे। मलिका की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। तभी एक फकीरनी उनके महल के सामने से गुजरती हुई पुकारती है,
क्या मुझे कोई पानी पिलाएगा? मैं बहुत प्यास लगी हूं। बादशाह ने उस फकीरनी को पास बुलाया और कहा, अम्मा आप यहां बैठिए, आपको अभी पानी देते हैं। फौरन सिपाही पानी लेकर आए। जैसे ही फकीरनी ने मलिका रुखसाना को देखा, उसकी नजर उसके गले में पड़े बेशकीमती हीरों के हार पर गई। ऐ मलिका, ये हार मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम ये हार मुझे दे सकती हो? ये कोई आम हार नहीं था, ये कीमती हीरों से बना हुआ था और बादशाह के खानदान का खास वारिसी हार था और मलिका को विरासत के तौर पर मिला था। वो हार पहनते ही मलिका का रौब बढ़ जाता था। मलिका वहीं सन्न हो गई और बादशाह भी सोच में पड़ गया कि ये इस फकीरनी ने क्या कह दिया है। मलिका की दासियां कहने लगी, मलिका कभी भूल कर भी ये हार इस भिखारी औरत को मत दीजिएगा, ये लालची औरत है। मलिका उठी और जोरदार थप्पड़ उस दासी के मुंह पर मारा और कहने लगी, जबान बंद करो और यहां से दफा हो जाओ। मलिका अपने गले से हार उतारकर उस फकीरनी को दे देती है। फकीरनी वहां मौजूद थी, वो हार देखकर बहुत खुश हुई और जैसे ही उसने वो हार हाथ में पकड़ा, बादशाह भी हैरान हो गया। बादशाह कहने लगा, रुखसाना ये तुमने क्या किया? आखिर जी अम्मा, इस हार का क्या करेगी, ये तो बहुत कीमती हार है। ऐ अम्मा, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको देता हूं, ये मेरी बीवी मेरी जौजा मोहतरमा का बहुत कीमती हार है, आप इसे ना लें, इसके बदले आपको और हीरे जवाहरात दिए जाएंगे, आपको वैसे भी पैसों की जरूरत है। वो फकीरनी कहने लगी, नहीं, मुझे एक पत्थर चाहिए, बड़ा सा, और एक थाली जो लोहे की हो। इसी दौरान सिपाही बड़ा सा पत्थर और वो थाली लाकर उस फकीरनी को देते हैं। बादशाह भी ये मंजर देखने के लिए बेचैन था कि आखिर ये फकीरनी कर क्या रही है। वहां पर महल के सिपाही, वजीर और खादिम भी मौजूद थे। मलिका भी ये मंजर देख रही थी। वो फकीरनी वो हार उस थाली में डालती है और पत्थर के साथ उस हार को तोड़ देती है। वो कांच की तरह टूट चुका था, सारे हीरे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। बादशाह को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। ऐ अम्मा, मैंने तुम पर तरस खाकर अपने महल में बुलाया, तुम्हें पानी दिया और फिर तुमने मेरी मलिका का कीमती हार मांगा और वो भी उसने दे दिया, और तुमने इस हार का ये हाल कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? इस हार से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? रुखसाना कहने लगी, रुस्तम आप खामोश हो जाइए, ये किस लहजे में आप बात कर रहे हैं? फौरन माफी मांगिए इनसे। बादशाह कहने लगा, मेरी मलिका, तुम्हें क्या हो गया है? मैं माफी मांगूं? तुम्हें पता नहीं कि मैं बादशाह हूं? मैं जानती हूं, लेकिन आपको इनसे माफी मांगनी होगी, वरना आप मेरी सूरत कभी नहीं देख पाएंगे। बादशाह मलिका की यह बात सुनकर हैरान रह गया। मजबूरन उसे उस फकीरनी से माफी मांगनी पड़ी। वहां खड़ा हर कोई हैरान था कि मलिका तो पागल हो गई है। ये हार मैंने अम्मा को दे दिया था, अब उनकी मर्जी, वो इसके साथ जो भी सलूक करें। हमारा हक नहीं बनता कि हम उनसे कहें कि आपने इस हार को क्यों तोड़ा। इसी दौरान वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम मल्लिका हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह तुम्हें चांद सा शहजादा देगा, ये मेरी दुआ है। बेटी तुम बहुत भली लड़की हो, तुम्हारी गोद बहुत जल्द भरेगी, तुम्हारे ये गम खत्म हो जाएंगे। ये कहकर वो फकीरनी वहां से चली जाती है, लेकिन उसके लफ्जों ने मलिका के दिल में खुशियों का एक महल तामीर कर दिया था। मलिका की पुरानी खूबसूरती वापस लौट आई थी। वो खुशी खुशी बादशाह के पास आई और कहने लगी, देखिए, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे औलाद की दुआ दी है, ऐसा लग रहा है कि उसकी दुआ कबूल होगी। सब मलिका को बेवकूफ समझ रहे थे। बादशाह कहने लगा, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम करना होगा। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने मलिका को एक चांद से शहजादे से नवाजा था। बादशाह ने लाख कोशिश की कि उस फकीरनी को दोबारा तलाश करके महल में लाया जाए, लेकिन वो कभी कहीं नजर ही नहीं आई। शहजादे की आमद पर बहुत खुशी मनाई जा रही थी। बादशाह बहुत खुश था। उस दिन उसने मलिका से पूछा, ये तुम्हारी रहमदिली का नतीजा है। तुम भूल गई थी कि उस बुजुर्ग ने क्या कहा था, वो आवाज जो ख्वाब की तरह हमारी जिंदगी में आई थी, जिसने कहा था कि तुम लोगों को आजमाइशों से गुजरना होगा, तभी वो बद्दुआ खत्म होगी। मैं उस वक्त जान चुकी थी कि यकीनन ये भी कोई आजमाइश हो सकती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। शहजादा जवान हो रहा था। उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा थी। पूरे इलाके में शहजादे की खूबसूरती की तारीफ हर कोई करता था। जो लड़की भी शहजादे को देखती तो देखती ही रह जाती थी।
वो वक्त आ चुका था जब मलिका और बादशाह बूढ़े हो चुके थे। बादशाह ने अपनी शाही गद्दी अपने शहजादे, जिसका नाम सुलेमान था, उसे सौंप दी। शहजादा सुलेमान बादशाह बन चुका था। शहजादा बहुत खूबसूरत था। एक दिन वो अपने महल में बैठा था। उसके सामने बहुत से फल फ्रूट और मजेदार खाने पड़े थे। बादशाह जैसे ही दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में गया, उसकी तबीयत कुछ खराब होने लगी। बहुत से हकीमों से इलाज करवाने के बाद भी बीमारी में कोई कमी नहीं आ रही थी। बीमारी भयानक से भयानक होती जा रही थी। बादशाह सुलेमान दिन ब दिन मोटा होता जा रहा था। मोटापे का मर्ज लाहक हो गया था। उसे चला तक नहीं जाता था। उसके हाथ पांव बहुत मोटे हो चुके थे और उसका पूरा बदन फूल चुका था। उसकी वो खूबसूरती खत्म हो चुकी थी। जो भी उसे देखता एकदम से डर जाता, क्योंकि आम इंसान के मुकाबले उसका साइज बहुत बढ़ चुका था। उसके वालिद रुस्तम और वालिदा रुखसाना बहुत परेशान थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे। पहले अल्लाह ने उन्हें बहुत देर के बाद औलाद दी, आजमाइशों से गुजरने के बाद, और अब उनका वो इकलौता लखते जिगर, जिसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थीं, ऐसी बीमारी में फंस चुका था जिसका कोई इलाज नहीं था। बहुत सारे हकीमों को महल में बुलाया गया, लेकिन कोई भी सुलेमान का इलाज नहीं कर सका। मायूस होकर सब वापस लौट जाते। एक दिन सुलेमान ने वजीर से कहा, गांव में ऐलान करो कि जो मेरा इलाज करेगा मैं उसे दौलत से मालामाल कर दूंगा। जो वो मांगेगा मैं उसे दूंगा, यहां तक कि अपनी आधी सल्तनत भी। बादशाह के लिए यह दौलत किस काम की थी? वो सो भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। इतना मोटा हो चुका था कि कमरे में ही कैद रहता था। वजीर ने पूरे गांव में ऐलान किया तो एक हकीम शख्स कहने लगा, मैं इलाज करूंगा बादशाह सलामत का, मुझे महल में ले जाओ। वजीर कहने लगा, ये बात जान लो, अगर तुम उनका इलाज नहीं कर सके तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। क्या पता बादशाह सलामत तुम्हें सूली पर चढ़ा दें, क्योंकि जो भी हकीम अब तक ये दावा करता था कि वो इलाज कर सकता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती, तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होता। वो हकीम बहुत ही नूरानी चेहरे वाला था। वो कहने लगा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अगर ये झूठ होता तो मैं कभी ना कहता। मुझे जरा अपने बादशाह के पास ले चलो। वजीर खुश होता है और कहता है, एक बात कहूं, तुम जैसे बहुत सारे हकीमों ने ये दावे किए थे, लेकिन कोई भी बीमारी को खत्म नहीं कर सका। महल पहुंचकर बादशाह के सामने वो हकीम कहता है, बादशाह सलामत, मैं आपका इलाज करने के लिए तैयार हूं। अगर आपका इलाज ना हुआ तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, ये मैं खुद आपसे कहता हूं। बादशाह उसकी भरोसे भरी बातें सुनकर हैरान हुआ। क्या वाकई तुम मेरा इलाज करोगे? मेरा मोटापा खत्म करोगे? आज तक कोई हकीम ऐसा आया ही नहीं जो इस बीमारी को खत्म कर सके। सब मायूस होकर लौट जाते हैं। ठीक है, तुम मेरा इलाज करो। बादशाह सलामत, मैं 10 दिन का वक्त लूंगा। 10 दिनों में आपका इलाज मुकम्मल हो जाएगा और आप वापस अपनी असली हालत में आ जाएंगे। बादशाह बहुत खुश हुआ। चलो ठीक है, 10 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। हकीम हर रोज बादशाह के दरबार में हाजिर होता और उसका इलाज शुरू कर देता। जैसे ही 10वां दिन आया, बादशाह कहने लगा, क्या हुआ? तुम्हारे इलाज ने मुझ पर कोई असर ही नहीं किया, ये था तुम्हारा दावा? हकीम खामोश था। बादशाह कहने लगा, क्या हुआ? खामोश क्यों हो? हकीम कहने लगा, मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं वो बहुत दुख की बात है, आप सुन नहीं पाएंगे। वहां दरबार में बहुत सारे सिपाही और वजीर मौजूद थे। सुलेमान के वालिद रुस्तम और वालिदा भी वहां थे। हकीम कहने लगा, असल में आप मरने वाले हैं, आपका इलाज कभी नहीं हो सकता, आप 40 दिन के बाद मर जाएंगे। ये सुनकर बादशाह के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन निकल गई, उसकी सांसें रुक गईं। तुम क्या कह रहे हो? बादशाह सलामत, चाहे आप मुझे कैद कर डालें, लेकिन सच यही है कि आप 40 दिन के अंदर अंदर मर जाएंगे। बादशाह गुस्से में था और डरा हुआ भी। उसने हुक्म दिया, फौरन इसको कैद कर दिया जाए। उसी वक्त उस हकीम को कैद कर दिया गया। बादशाह ये सुनकर बहुत डर गया था। पूरे महल में गम का माहौल छा गया। हर कोई सहम गया था। बादशाह अपनी मौत की खबर सुनकर सन्न रह गया। उसे हर चीज भूल चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो हर वक्त परेशान रहने लगा कि अब कुछ ही दिन बचे हैं और वो मर जाएगा। पूरा महल सहमा हुआ था। हर कोई बादशाह की मौत का इंतजार कर रहा था। 10 दिन ऐसे ही गुजर गए। बादशाह की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब 30 दिन बाकी रह चुके थे। बादशाह अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा
और गरीबों में अपना खजाना बांटने लगा। मेरी ये दौलत किस काम की? ये मेरे किसी काम की नहीं। उसके वालिद और वालिदा बहुत रोते थे। वालिदे मोहतरम, आप इस तरह रंजिदा मत हों, शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। ऐ मेरे बच्चे, न जाने हमारी किस्मत में ये कैसे मोड़ आ चुके हैं। पहले तुम इतनी दुआओं के बाद पैदा हुए और अब तुम्हारी जिंदगी में फिर से वो मायूसियां लौट चुकी हैं। अब क्या होगा? वो रोने लगी। ऐसे ही 10 दिन और गुजर चुके थे। बादशाह ना कुछ खा रहा था, ना कुछ पी रहा था। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। वो बहुत रंजिदा हो गया था। अब उसे हर वक्त मौत का खौफ लगा रहता था कि बस 10 दिन बाद वो मर जाएगा। हर कोई डर गया था। रियाया के लोग बादशाह से मिलने आ रहे थे। बादशाह सलामत, आपने आज तक हमारे साथ अच्छा सुलूक किया है। हम आपको यही दुआ देंगे कि अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। बादशाह ये सुनकर कहता, आमीन। वो रो रहा था। अब उसे यकीन हो चुका था कि वाकई वो मरने वाला है। ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी जो 40 दिन के बाद पूरी हो जानी थी। बादशाह पूरी तरह तैयार था। उसने नमाज बाकायदगी से पढ़नी शुरू कर दी। अब उसके पास कोई और हल नहीं था। वो दुनिया की हर लज्जत को भूल चुका था। वो दौलत उसे कूड़े के ढेर के बराबर लगने लगी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। 40 दिन पूरे होने में 2 दिन रह गए थे। बादशाह ने पूरे महल में सिपाहियों, खादिमों और वजीरों को बुलाया और कहा कि जाओ, उस हकीम को मेरे पास ले आओ। जब सिपाही हकीम को बुलाने आए तो कहने लगे, तुम्हें बादशाह सलामत ने बुलाया है। हकीम कहने लगा, क्या वो मुझे सूली पर चढ़ाना चाहते हैं? नहीं, अब वो बहुत बदल चुके हैं, बहुत रहम दिल हो चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं। अब वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। उनका मोटापा खत्म हो चुका है। मौत के खौफ ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। हकीम जब बादशाह के सामने आया तो बादशाह कहने लगा, मुझे माफ कर दो, तुम सच कह रहे थे। वाकई मैं मरने वाला हूं। कल 40 दिन पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी बात सच साबित हुई। मुझे अब पक्का यकीन हो चुका है। वहां हर कोई रो रहा था। हर किसी की आंख में दुख के आंसू थे, लेकिन एक चेहरा वहां मौजूद था जो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो चेहरा उस हकीम का था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वजीर को गुस्सा आया। कहने लगा, ए गुस्ताख, तुम हंस रहे हो? बादशाह मरने वाले हैं और तुम इस बात पर खुश हो रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस दौरान बादशाह को भी गुस्सा आया। तुम अजीब इंसान हो, तुम खुश क्यों हो रहे हो? मलिका कहने लगी, इस बेतदब इंसान को फांसी पर चढ़ा दो। वैसे भी मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा। ये उसके गम में इजाफा कर रहा है। जैसे ही सिपाही उसके करीब आए, हकीम कहने लगा, रुक जाओ वहीं पर। मैं हंस इस बात पर रहा हूं कि बादशाह की मोटापे वाली हालत तो गायब हो चुकी है और आप लोगों को हैरानी नहीं हुई। तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मौत का खौफ था, वो ऐसा खौफ था जिसके सिवा हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, और हम उनकी ये हालत कैसे देख सकते थे? चाहे वो बदल चुके हों, लेकिन अब वो हम में नहीं रहेंगे। हकीम जोर जोर से हंसने लगा। वहां हर कोई हैरान था कि उसे क्या हो गया है। बादशाह सुलेमान कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों हंस रहे हो? वजह बताओ मुझे। बादशाह सलामत, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उन हकीमों में से नहीं हूं जो बात से फिर जाएं। मैंने कहा था ना कि मैं आपका इलाज कर लूंगा। देखिए, आप पहले जैसे पतले हो चुके हैं। वाकई बादशाह पहले जैसा पतला हो चुका था। मौत के खौफ ने उसे कमजोर कर दिया था, क्योंकि हर वक्त वो यही सोचता रहता था कि 40 दिन के बाद मुझे मर जाना है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत पहले जैसी हो चुकी थी। हकीम ने जब ये सारी बात बताई तो लोग हैरान रह गए। बादशाह सलामत, ये ही आपका इलाज था। ये मौत का खौफ ही आपका इलाज था। इसी खौफ में आपने खाना पीना भी छोड़ दिया था और आपने अपनी हालत भी बदल ली थी। आपने खुद को दुरुस्त कर लिया। आपने नमाज की भी पाबंदी शुरू कर दी। दौलत की लालच भी आपके अंदर खत्म हो चुकी थी। इस इलाज ने न सिर्फ आपकी बीमारी खत्म की, बल्कि आपको अंदर से भी बदल दिया। यह सुनकर बादशाह को यकीन नहीं आ रहा था। क्या वाकई ये मेरा इलाज था? जी बिल्कुल, आप नहीं मरेंगे 40 दिन बाद। वो हंसने लगा। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था कि आपका इलाज कभी भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिकमत और अक्लमंदी से नवाजा हुआ है। मैं एक दानिश्वर हकीम हूं। मैंने फिर एक ऐसी बात की जिसने आपकी जिंदगी तक बदल दी। हालांकि वो बात झूठ नहीं थी, उसमें बहुत सी हिकमत छुपी थी
और उसी हिकमत ने आपको वापस आपकी पहली हालत में लाकर खड़ा कर दिया। आपके अंदर का ईमान भी बढ़ गया और अब आपको हमेशा मौत की फिक्र रहेगी। अब आप खुद को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मुबारक हो, आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन अब खाना कम खाइएगा। हकीम मुस्कुराने लगा। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसी दौरान बादशाह ने हुक्म दिया कि खजाने का आधा हिस्सा इस हकीम को दिया जाए। हकीम ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मुझे पैसे दौलत से कोई गरज नहीं, मैं बस एक सादा जिंदगी गुजारता हूँ। ये दुनिया तो वैसे भी आरजी, अस्थाई है। आज हम लोग मौत की फिक्र छोड़कर दुनिया की लज्जतों में पड़ गए हैं। अगर हम अल्लाह की फिक्र करें और अपनी मौत को याद रखें तो हम अच्छे कामों की तरफ जाएंगे और अपनी आखिरत भी संवारेंगे और दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे। बादशाह कहने लगा, नहीं, तुमने सिर्फ मेरी बीमारी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी भी बदल दी है। वहां मौजूद लोगों ने जब यह मंजर देखा तो उनकी भी जिंदगी बदल चुकी थी। इसी दौरान बादशाह ने उस हकीम को वजीर मुकर्रर किया। बादशाह की सल्तनत इस दानिश्वर हकीम की वजह से अपने उरूज चरम पर थी। इस हकीम की हिकमत ने एक सबक देने वालों को यह दिया कि मौत की फिक्र लाजिम है। दुनिया की ऐश और इशरत में इतना भी मगर ना हो जा। ए इंसान, मौत को भी याद रख, क्या पता किस वक्त तू यहां से चला जाए। और अगर तू ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, दौलत के पीछे पड़ा है, मौत को भूल चुका है, जो एक तल्ख हकीकत, कड़वी सच्चाई है, तो तुझे इसे याद रखना चाहिए। दौलत यहीं रह जानी है, वो तेरे किसी काम नहीं आनी। तेरे आमाल कर्म ही तेरी आखिरत को संवारेंगे। खुद को नेक कामों में मसरूफ व्यस्त कर और अल्लाह की याद से गाफिल बेपरवाह मत हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम देखने वालों और सुनने वालों की जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनकी और हमारी लंबी उम्र अता फरमाए। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए। दुआ वो चीज है जो पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला सकती है, तो इसे छोटा मत समझिएगा, क्योंकि तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसने आपको एक अच्छा